कल की कोई क्वेरी है नहीं। कल हमने काउंटर्स पढ़ लिया था, और हमने क्या पढ़ा था? पोजीशंस। पोजीशंस तो हमने परसों पढ़ी थी। यस सर। और कॉलम्स पढ़े थे सर कल। कॉलम्स पढ़े थे। आज हम मीडिया क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया क्वेरीज क्या होती है और हम इस तरह मीडिया क्वेरीज को यूज क्यों करते हैं। देखो, क्या होता ओके। है कि हमारी जो मोबाइल की विड्थ होती है, तुमने देखा होगा, मोबाइल की जो स्क्रीन की विड्थ होती है वो कंपेयर टू डेस्कटॉप डेस्कटॉप की स्क्रीन के विड्थ के छोटी होती है ना। यस सर। टैबलेट की स्क्रीन अलग होती है, मोबाइल की अलग हाँ। होती है, डेस्कटॉप की अलग होती है। और तुमने यस देखा सर। होगा कि जो वेबसाइट तुम डेस्कटॉप पे खोल रहे हो वो मोबाइल पे अलग तरीके से खुल के आती है, और यस सर। टैबलेट पे अलग तरीके से ओपन होकर के आती है। यही बात है ना। यस सर। तो यस सर। इसके लिए हम है ना, CSS में हमारे पास तीन अलग अलग तरीके की चीजें प्रोवाइड करी गई है। एक तो है मीडिया क्वेरी, एक होता है फ्लेक्स बॉक्स, और एक होती है ग्रिड्स। ठीक है ना। ये तीनों टॉपिक सबसे मेजर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यस टॉपिक सर। हैं CSS के। इसके थ्रू हम अपने जो डिवाइस है हमारी, हम उसके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट के कंटेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम मीडिया क्वेरी के बारे में पढ़ेंगे, यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड्स के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। ओके सर। यस सर। हम्म। तो मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। देखो, मैं एक चीज और दिखाता हूँ तुम लोगों को। राइट क्लिक करा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर ये किया ना, इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से ओपन होकर क्या जाएगा, इंस्पेक्टर कंसोल वगैरह वगैरह। उसमें अलग होता है गूगल क्रोम में हमारे पास, और इसमें अलग होता है। यहाँ पर हमारे पास जो वो होता है उसे क्या कहते हैं, इसको रिसाइज करने वाला भी तो था। चलो अभी तो ऐसे ही छोड़ते हैं हम। हम्म। तो मैंने ओपन ही किया था। एक चीज और होती है, मेरे को वो ये दिख रही नहीं है इसमें। परफॉर्मेंस, स्टाइल एडिटर, नेटवर्क, स्टोरेज, एप्लीकेशन, वेब कंट्रोल। चलो कोई नहीं, इसे छोड़ते हैं हम। तो मैं मीडिया क्वेरीज के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था तुम लोगों को कि मीडिया क्वेरी हमारी जो मोबाइल की विड्थ होती है स्क्रीन की, डेस्कटॉप की और टैबलेट की विड्थ, इस पर हमारे कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए यूज में आती है अलग अलग तरीके से। हम अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप पे अलग तरीके से दिखा रहे हैं, टैबलेट्स पे अलग तरीके से दिखा रहे हैं, मोबाइल पे अलग तरीके से दिखा रहे हैं। तो वेबसाइट जो होगी ना हमारी, ये नहीं है कि हम हर एक के लिए हर एक स्क्रीन के लिए एक अलग कोड लिखेंगे या एक अलग वेबसाइट बनाएंगे। हम उसी वेबसाइट को मॉडिफाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। तो यहाँ पर क्या सर। होता है, इस कंसेप्ट को कहते हैं, ये वो कंसेप्ट मीडिया होता है जिसमें हम अ, अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप स्क्रीन के अकॉर्डिंग,
टैबलेट और मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं या फिर सेट करते हैं, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है ना, वो वेबसाइट जो कि स्क्रीन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करती है वो वेबसाइट होती है रेस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है ना, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के अंडर में आती है। ओके सर। ठीक है, अगर आगे से कोई पूछे कि व्हाट आर रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, दोज वेबसाइट दैट रेस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू डिवाइस विड्थ आर नोन एज यस सर, रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव वेबसाइट। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटा सा ही कंसेप्ट है इसका, तो मीडिया क्वेरी का ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो क्या है कि मीडिया क्वेरी को दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल तरीके का होता है और एक होता है इंटरनल तरीका। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सटर्नल वे बताता हूँ। एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम एक तो लिंक टैग को यूज करते हैं। लिंक पे मैंने यहाँ पर यूज किया और मीडिया दे दिया, कोलन लगा करके मीडिया, या फिर लिंक की पास कर देते हैं, लिंक css स्टाइल डॉट css, ये पास कर दिया मैंने। इसके आगे अगर हमें मीडिया क्वेरी लगानी है इस एलिमेंट के साथ ठीक है, तो हम यहाँ पर मीडिया नाम का एक एट्रीब्यूट पास करेंगे और उसमें हम एक स्क्रीन एंड, अभी ये मैं बता रहा हूँ ये क्या है, स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ 400 पिक्सल्स। अब देखो ये क्या चीज है, एक्चुअली क्या है कि हमने CSS तो लगाने का तरीका देखा था कि एक्सटर्नल CSS लगाने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते थे और उसमें जो अपनी फाइल होती थी CSS की वो href एट्रीब्यूट के अंदर पास कर देते थे। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली जो है CSS, ये वाली जो स्टाइल डॉट CSS है, यहां पर मैं डाल देता हूं इसे मोबाइल डॉट CSS, मैंने ये डाल दिया मोबाइल डॉट CSS। क्यों मोबाइल डॉट CSS डाल दिया, क्योंकि जो मोबाइल की विड्थ होती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कुछ। मीडिया क्वेरी में हम जितना भी, मैंने क्या कहा कि मीडिया क्वेरी में जितना भी काम होता है वो स्क्रीन के विड्थ के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के स्क्रीन विड्थ रेशियो बता देता हूँ। डिवाइस विड्थ रेशियो, तो इसमें क्या है, हमारे पास जो डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी प्लस 960 पिक्सल्स वो होती है, कहते हैं स्क्रीन की विड्थ। इससे ज्यादा पर हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा जितना भी विड्थ होगी स्क्रीन की वो सारी की सारी डेस्कटॉप के अंदर आएगी। दूसरी होती है टैबलेट्स एंड आईपैड जो होते हैं, उसकी होती है 960 पिक्सल्स टू 750 या 760 के अराउंड, 760 पिक्सल्स इतनी होती है टैबलेट्स की। और तीसरा आता है मोबाइल एंड स्मार्टफोन्स, वही हो गया स्मार्टफोन ही। तो इसकी जो होती है, इसकी होती है 320 पिक्सल्स, वो सॉरी हाँ नहीं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 600 कह सकते हो या तो, या फिर 500 कह सकते हो। इससे लेकर के 320 पिक्सल्स के रेंज में इसकी स्क्रीन विड्थ होती है। तो मीडिया क्वेरी में क्या होता है, हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं तो स्क्रीन यूज होगा। ठीक है, क्या होता है, स्क्रीन पर लगा रहे हैं, और भी होता है प्रिंट के लिए होता है, स्पीच के लिए होता है, लेकिन मोस्टली जो मीडिया क्वेरी हम वेबसाइट के लिए यूज करते हैं वो स्क्रीन पैरामीटर यूज करते हैं मीडिया क्वेरी में। ठीक है, यस सर। अभी ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल तरीका मैं बता रहा हूं, अभी हमने जो सबसे ज्यादा यूज होता है वेबसाइट में वो तरीका नहीं देखा है। ठीक है, ये एक तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस लगाने का यूजिंग मीडिया क्वेरी, जिसमें हम मीडिया एट्रीब्यूट के अंदर अपनी मीडिया क्वेरी की ये जो इक्वेशन है ये पास करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसे एक्सप्रेशन कहते हैं, स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ जो है। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मिनिमम विड्थ पे मैं पास कर देता हूं इसे, जैसे मिनिमम विड्थ कितनी हो, 320 पिक्सल्स हो या फिर 500 पिक्सल दे देते हैं, 500 पिक्सल्स हो, ये वाली अप्लाई हो जाए। और मैं क्या करता हूं, टैबलेट्स के लिए मैं अलग लिख लेता हूं और डेस्कटॉप के लिए अलग लिख देता हूं। समझ में आ रही है? आ रही है सर। यस सर। टैबलेट के लिए मैंने लिख दिया 760 पिक्सल्स
और डेस्कटॉप के लिए मैंने लिख दिया 960 पिक्सल्स। ठीक है, मिनिमम विड्थ 960 पिक्सल्स होगी तो डेस्कटॉप डॉट CSS अप्लाई हो जाएगी। अब मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें हेलो दे देता हूँ। इसमें हम ये तीनों क्रिएट कर लेते हैं। ये मैंने तीनों फाइल क्रिएट कर लिए, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। मोबाइल डॉट CSS में मैं गया और मैंने यहाँ पर जो डिव था उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, अभी ब्लू आ रहा है। और इसकी विड्थ कुछ अलग दे दी, विड्थ 200 पिक्सल्स यस सर। एंड हाइट वो भी 200 पिक्सल्स। सेव कर दिया। यही मैंने कॉपी किया और यही मैंने टैबलेट डॉट CSS में लगा दिया और यही मैंने इसमें लगा दिया, डेस्कटॉप डॉट CSS इसमें दे दिया ग्रीन और टैबलेट डॉट CSS में दे दिया येलो। ठीक है, अभी क्या है 760 पिक्सल्स है मिनिमम विड्थ। अगर मैं इसे ज्यादा करूंगा तो ग्रीन हो गया, 960 के अराउंड पहुंच गया। तो अब ये 960 से आगे इतना ही रहेगा। लेकिन सर अभी जैसे तो ये येलो ही दिख रहा है, येलो ही दिख रहा है सर अभी। येलो ही दिख रहा है अभी, ग्रीन दिखा? नहीं दिखा नहीं, सर, हाँ दिख गया अब सर। दिखा दे। दिख गया ना? ये मैंने ब्राउजर की विड्थ बड़ी करी है तब जाकर ग्रीन हुआ। यस सर। ठीक है ना, यानी कि 960 पिक्सल्स के अराउंड पे ये इतना हुआ है। मैंने यस सर। 760 पिक्सल्स किया, ये टैबलेट की होती है जनरली। और मैंने मोबाइल के लिए किया तो ये देखो मोबाइल के लिए 500 पिक्सल्स के नीचे। ठीक है, ओके, बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। चलो अब आगे करते हैं। वैसे इधर 500 की जगह 320 दे देता हूँ, 320 पिक्सल्स अभी रहेगा। क्लियर? इस तरीके से हम मीडिया क्वेरी लगा करके अपने कंटेंट को चेंज यस करते हैं। सर। तुमने देख लिया ना डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन मोड होता है यहाँ पे, ये हो गया। अब ये गैलेक्सी का चल रहा था, आईपैड का ओपन किया तो आईपैड पे लगा रहा है, तुम देख लेना। और भी होते हैं इसमें, किंडल फायर लाइनक्स, ये तो अलग है। आईफोन 678 प्लस जो भी आ रहा है उस पर ब्लू कलर ही आ रहा है ना हमारी, एंड्रॉयड यस पे सर। भी ब्लू आ रहा है। ठीक है, यस और सर। तुम क्या करो, इसे इसको लॉक कर रखा है शायद से मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये क्या था पता है, ये इसका लैंडस्केप मोड था मोबाइल का और ये पोर्ट्रेट मोड था। ठीक है, हम ये भी चेक कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आईपैड पे भी चेक कर सकता हूँ कि यस सर। लैंडस्केप मोड पे कैसा आ रहा है और पोर्ट्रेट मोड पे कैसा आ रहा है। ठीक है, एक इसमें एनलार्ज करने का और होता है, वो मुझे मिल रहा नहीं है, जिसमें हमारे पास एनलार्ज करने का वो और आ जाता है, हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वो मुझे मिल रहा नहीं है, इसका एक्सटेंशन है वो, जाने की क्या है। चलो जो भी है उसे कल बताऊंगा मैं, वो पता नहीं कहाँ चला गया। वो सबसे ज्यादा यूज होता है और वही मेरे को नहीं मिल रहा। उसे हम पकड़ के इसे स्क्रीन को जो हमें ना छोटा बड़ा कर सकते हैं, शायद से वो इस तरीके से हो, इंस्पेक्ट एलिमेंट। अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर तुम देख भी सकते हो और भी तरीके के वो आ रहे हैं लैपटॉप्स में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा इधर, लैपटॉप पे देखना है, MDPI स्क्रीन पे देखना है। अब वो नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ से जो करते। कल मैं एक एक्सटेंशन और बताऊंगा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है ना? तो अभी ये जो था हमने जो किया काम, ये रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन का ही था, जिसमें हमने एलिमेंट को बाय यूजिंग एक्सटर्नल मीडिया क्वेरी चेंज किया। अब एक्सटर्नल मीडिया क्वेरी का जो दूसरा फीचर है, मतलब दूसरा पार्ट है,
उसमें क्या होता है, हम @import रूल का यूज करते हैं। उसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने क्या दिया यहाँ पे स्टाइल दिया, और स्टाइल के अंदर @media इस तरीके से लगाते हैं, ध्यान रखना, @media लगाया, और उसके बाद हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं। मैंने दे दिया mobile.css, ठीक है, ओके, ये पास कर दिया। यस सर। Yes, sir. @media @screen, एंड इसकी एक एक्सप्रेशन पूरी पूरी इस तरीके से नहीं थी, एंड ओके स्क्रीन एंड मैक्सिमम सॉरी मिनिमम विड्थ जब 500 पिक्सल्स हो जाएगी तो अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, मीडिया क्वेरी एक्सपेक्टेड यहाँ पर लगेगी, कुछ अलग तरीके से लगती है, अब मेरे को वो याद नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाओ, इसको करते हैं, इस तरीके से नहीं करते। चलो इसे मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना, अभी याद नहीं आ रही मेरे को। Yes, sir. अभी मेरे को याद नहीं आ रही इसकी इक्वेशन क्या थी, लेकिन चलो कोई नहीं, इसे मैं बाद में देखता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इस तरीके से तो मीडिया क्वेरी अप्लाई नहीं की जाती, लेकिन ये दो एक्सटर्नल तरीके थे। इंटरनल वे में मोस्टली मीडिया क्वेरी अप्लाई की जाती है। कैसे लगाते हैं, इंटरनल मीडिया क्वेरी में हमारे पास दो तरीके की चीजें होती है, एक एक्सप्रेशन होता है, एक ब्रेक पॉइंट होता है। अभी मैं बताता हूँ इक्वेशन कैसे बनती है। देखो, @media स्क्रीन ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल्स, ये हो जाए। इसे डिलीट करते हैं। और अब मैं लेता हूँ इसके अंदर हमें जो भी लेना है, मैं यहाँ पर वही स्टाइल्स पास कर दूंगा जैसे कि मैं ना उसमें पास कर रहा था ना पहले वाले में। यस सर। यहाँ पर हम ले Yes, sir. लेंगे div, और div के अंदर बैकग्राउंड कलर ग्रीन, सेव कर दिया, यहाँ पर आ गए ग्रीन, और sir. इसकी विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स, एंड हाइट दे देंगे वो भी 100 पिक्सल। सेव किया, ये आ गया। देखो ये मिनिमम 500 विड्थ के ऊपर रहेगा, नीचे जाऊंगा ना मैं 500 विड्थ के तो ये नीचे नहीं रहेगा। मिनिमम विड्थ का केस मैंने बताया था कि मिनिमम जब इतनी विड्थ अप्लाई हो जाएगी या इससे ज्यादा अप्लाई हो जाएगी तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उससे नीचे रहेगी तो अप्लाई नहीं होगा। मैक्सिमम विड्थ में जस्ट इसका उल्टा होता है कि यस सर। मैक्सिमम इतने तक अप्लाई रहेगी, इससे ऊपर पे अप्लाई नहीं रहेगी। देखना, मैक्सिमम पे मैंने दे दिया मैक्सिमम विड्थ, तो अभी हट गया, लेकिन मैक्सिमम वो जब 500 तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा 500 तक, तब तक वो अप्लाई रहेगी, उसके ऊपर हट जाएगी, ठीक है। Yes, ओके sir. सर। तो अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट क्या है और यहाँ पर इक्वेशन वो कहते हैं एक्सप्रेशन क्या है। देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ना @media ओनली स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल, ये क्या, ये एक एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी। और ये क्या है, मिनिमम विड्थ इज इक्वल टू 500 पिक्सल्स, ये है हमारा ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट, और ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ब्रेक पॉइंट के थ्रू जो हमारी मीडिया क्वेरी की एक्सप्रेशन होती है वो ये डिटेक्ट करती है
कि हमारी कौन सी स्क्रीन अचीव हो रही है। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। तो ये वही चीज है जो हमारी मीडिया क्वेरी है, वो इस ब्रेक पॉइंट के थ्रू ये डिटेक्ट करेगी कि हाँ 500 पिक्सल्स की विड्थ जो हमारी ब्राउजर की है वो हो चुकी है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर ये ओनली क्या है, ये स्क्रीन क्या है और ये एंड क्या है। देखो ओनली और एंड जो है, जो सीएसएस में लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, चार तरीके के सीएसएस में लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक होता है एंड, एक होता है कॉमा ऑपरेटर, एक होता है नॉट और एक होता है ओनली। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एंड, इसके अलावा कोई ज्यादा यूज नहीं होता। मैं इस मीडिया क्वेरी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे डिलीट कर दिया मैंने, @मीडिया स्क्रीन, और ये स्टिल वैसा ही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ब्लू। देखो चेंज हो रहा है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल्सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी भी वैसा ही है। यस सर। यस सर। तो ये सिंपल हो गया, बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये तो। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक्यूरेट ब्रेक पॉइंट बता देता हूं कि डेस्कटॉप पे किस तरीके के ब्रेक पॉइंट आपको लगाने चाहिए, तब जाकर के आपकी वेबसाइट फॉर्मेट होगी, और टैबलेट पे किस तरीके के लगाने चाहिए तब जाकर के फॉर्मेट होगी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो देखो एक काम करते हैं, जो हमारा किसका टैबलेट का है, वो सॉरी सबसे पहले मोबाइल से स्टार्टिंग करते हैं। जो हमारा मोबाइल का है, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि अगर मान लो कि मुझे दो मीडिया क्वेरी लगानी है, दो ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं एक ही मीडिया क्वेरी में, तो हम क्या करेंगे, या तो इस तरीके से एंड लग के लगा देंगे या फिर कॉमा लगा करके लगा देंगे। तो जिस तरह से सी में पढ़ा था ना तुमने, एंड ऑपरेटर होता है, मतलब यस दोनों सर। कंडीशन यस ट्रू सर। होनी चाहिए। यहाँ पर यस दोनों सर। जब तक यस ब्रेक सर। पॉइंट ट्रू नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। और जो और होता है उनमें से एक ब्रेक पॉइंट के लिए अप्लाई होना चाहिए, मतलब एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और के केस में। ठीक है, तो ये कॉमा यस सर। ऑपरेटर जो होता है ना, वो और का ही काम करता है सीएसएस में, मीडिया क्वेरी में। तो मेरे को जैसे अब यहाँ पर लगानी है, मिनिमम विड्थ मेरी कितनी हो, 320 पिक्सल्स, इससे नीचे पे कोई नहीं हो, और मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ कितनी हो मेरी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 500 पिक्सल्स, मिनिमम विड्थ मेरी इतनी हो। ठीक है, तो इसके लिए अब ये जो चीज लग रही है, ये क्या लग रही है, ये मोबाइल वाली लग रही है। मैंने बताया था ना कि मैं सबसे पहले मोबाइल की लगाऊंगा। हम्म यस सर, मोबाइल की। क्या हो जाता तुम्हें, नींद आ रही है क्या? नहीं सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। देखो ये हमारी मोबाइल की बन गई, इसके बाद टैबलेट की बनाते हैं। मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को समझाता हूं अभी। 760 पिक्सल से लेकर के कितना 960 पिक्सल तक। और तीसरी जो है हमारी, और इसमें जो लास्ट वाली है उसमें मिनिमम विड्थ ही पास करेंगे, मैक्सिमम विड्थ नहीं पास करेंगे। हम लास्ट वाले यस में ले लेंगे कितनी ले लूं मैं, तुम बताओ कितनी ले लें मैक्सिमम विड्थ। 1000 से ऊपर पास होती है हमेशा, डेस्कटॉप के लिए 1000 से ऊपर पास की जाएगी, या 960 पिक्सल्स नहीं करना। ठीक है ना, मैं ओके देता हूँ सर। इधर पाँच वन ले लो। टू जीरो जीरो 1200 पिक्सल्स, या फिर 1080 पिक्सल्स पास कर सकते हो तुम। यस ठीक है, सर। ओके सर। ओके सर। अब ये हमारी ओके तीन सर। तरीके की मीडिया क्वेरी बन चुकी है। सबसे पहली हमारी बन चुकी है किसके लिए, मोबाइल के लिए, मोबाइल फोन्स। मैं एक बात और बता देता हूँ, ये नहीं है तुमने पूरी की पूरी स्टाइल शीट में मीडिया क्वेरी भर मारी, ऐसे नहीं करते हैं। ठीक है ना, मुश्किल से मुश्किल मतलब ज्यादा से ज्यादा कि हम 3 या 4 मीडिया क्वेरी, बहुत यस ज्यादा सर। 4, बहुत ज्यादा केस में 4 आता है, नहीं तो मोस्टली 2 या 3 में काम हो जाता है। ये क्या हो गई, यस टैबलेट। सर। ठीक है, और ये क्या हो गई, यस डेस्कटॉप। सर। यहाँ पर फोन्स को डिटेक्ट डिलीट कर देते हैं, और
हाँ तो भाई ये आ रहा है हमारा। अब जो मोबाइल फोन्स है उसमें क्या है, मिनिमम विड्थ 320 पिक्सल्स होनी चाहिए, तब ये कलर अप्लाई होगा। मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लू और यहाँ पर देख देते हैं ग्रीन। मिनिमम विड्थ कितनी हो चाहिए, 320 पिक्सल्स, और मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल्स। येलो, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लेते, इसको रेस्पॉन्सिव डिजाइन मोड में ओपन कर लेते हैं। आ गया। ये रहा, दिख रहा है येलो। अब अगर अब इसे उसमें देखें, जो हमारा क्या है, टैबलेट व्यू है, ये टैबलेट व्यू है, ठीक है। इसमें से इतने हिस्से में क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने 760 से पास करी हुई है नेक्स्ट वाली, तो इसलिए मैं यहाँ पर 600 कर देता हूँ, 600 के करीब तक। हाँ इतना सही है। ये भी नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही है। यहाँ पे 667 दे रखा है, 740 विड्थ। ओके कोई नहीं। देखो, जो मोबाइल फोन्स के लिए पास करनी है वो ये वाली मीडिया क्वेरी पास करनी है हमेशा, जो टैबलेट के लिए पास करनी है वो ये वाली पास करनी है, और जो डेस्कटॉप के लिए पास करनी है वो ये वाली पास करनी है, ठीक है। सर यस सर। बोलो। सर आपने जो 1200 पिक्सल दिए वो मिनिमम की है या मैक्सिमम की? मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ओके सर। मतलब 1200 पिक्सल से ज्यादा जितना भी रहेगा उस पर ये वाली स्टाइल यस शीट सर। अप्लाई रहेगी, ठीक है। ओके सर। 760 पिक्सल से 960 पिक्सल्स के बीच में हमारी ये वाली स्टाइल शीट अप्लाई रहेगी, ओके सर। ठीक है। मिनिमम 760 दिया मैंने, 760 पिक्सल्स। वैसे मुझे यहाँ पर 600 दे जानी चाहिए थी, 600 से लेकर के 960 पिक्सल्स तक। ठीक है। देखो इतनी छोटी स्क्रीन नहीं होगी मोबाइल की कभी भी, जो तुम्हारी मोस्टली स्क्रीन होगी वो यस सर। 320 पिक्सल से ज्यादा की होगी, ठीक है। यस सर। जो आईफोन 4 है ना, 4, यस सर। आईफोन 4 या फिर आईफोन 5 है, उसकी स्क्रीन है 320 पिक्सल्स के करीब की, और उससे छोटी स्क्रीन तो आजकल आ ही नहीं रही है मोबाइल फोन की, यस नहीं आ रही सर। है ना। तो उसकी 320 है। तो तुमने क्या किया, 320 से लेकर के 600 पिक्सल्स तक किसका दे दिया, मोबाइल के लिए। इससे ज्यादा मत देना मोबाइल के लिए, यस सर। ठीक है। यस और सर। ओके सर। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी तो होगी नहीं, मोस्टली इतनी होती है 500 तक, इतनी तो ही होती है। यस इससे ये यस भी बहुत सर। हार्डली मैं कह रहा हूँ, मोस्टली इतनी होगी 480 या 490 के करीब करीब, ठीक है ना। इसके यस बाद सर। टैबलेट की जो होती है वो मैंने जो बताया उसी हिसाब से लेना, 760 से लेकर के 960, क्योंकि टैबलेट करीब अप्रोक्सीमेट इतना बड़ा होता है। हाँ गया, ये तो टैबलेट का ही चल रहा है, सॉरी। टैबलेट का साइज इतना ही बड़ा होता है, ठीक है। और जो हमारा डेस्कटॉप का साइज होता है वो इससे भी ज्यादा बड़ा होता है। अब ये जो चीज थी तुम्हारे पास आ रही थी, ये जो अभी मैंने अप्लाई करी 320 से लेकर के, ये वाली जो मैंने चीज अप्लाई करी थी ये तुम्हारी पोर्ट्रेट मोड के लिए थी, एक होती है लैंडस्केप मोड के लिए, यस सर। ठीक है। यस तो सर। लैंडस्केप मोड के लिए हम अलग मीडिया क्वेरी लिखते हैं, उसमें स्क्रीन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। तो मैंने तुम्हें बताना था कि हम इस तरीके से मीडिया क्वेरी को लगाते हैं एंड इस तरीके से ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्लियर है कि यस नहीं सर। है। यस सर क्लियर। यस सर। ये छोटा सा ही कंसेप्ट था, और इसमें हम इतना ही काम करते हैं। बस यहाँ पर ये देखना होता है कि हमारा जो यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा समझ किसकी होनी चाहिए, इसकी मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ की, यस सर। मैक्सिमम। ठीक है। यस सर। ओके सर सर। हर केस अब में जैसे कि मोबाइल है तो हर केस में मोबाइल की इतनी ही देंगे 320 to 600? मोबाइल के लिए दो बननी होती हैं, एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट, ये बात याद रखना। एक लैंडस्केप ओके एक पोर्ट्रेट बननी होती है। टैबलेट के लिए एक लैंडस्केप एक पोर्ट्रेट बनेगी, और डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप के लिए तो मोस्टली लैंडस्केप ही बनेंगी। यस सर। डेस्कटॉप के लिए तो यही रहेगी ये वाली, ठीक है ना। जो तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है ना वो आएगा मोबाइल वाली में,
इसलिए हमेशा जो डिजाइन की जाती है, ऑलवेज डिजाइन फॉर मोबाइल फर्स्ट। सबसे पहले जो वेबसाइट डिजाइन की जाती है वो की जाती है मोबाइल के लिए। ठीक है, कभी डेस्कटॉप के लिए पहले नहीं ओके करी ओके जाएगी, सर। हमेशा मोबाइल के लिए। और उन यस वेबसाइट्स सर। को कहते हैं जो मोबाइल के लिए पहले डिजाइन होती है मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। मोबाइल ट्रांसलेट से। ठीक है, यस ओके। सर। क्योंकि ये ये इस समय जो ट्रेंड चल रहा है वेबसाइट को ओपन करने का, वो डेस्कटॉप नहीं चल रहा, वो मोबाइल फोन पे चल रहा है। तो हमारी वेबसाइट जितनी मोबाइल पे एक्यूरेट होगी उतनी ज्यादा उसकी रीचेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए सर हमेशा सर जो मोबाइल पे मोबाइल को भी डेस्कटॉप बना सकते हैं, जैसे कि मोबाइल पे कोई वेबसाइट खोले उसको डेस्कटॉप में चेंज कर लिया। मोबाइल पे वेबसाइट खोल ली, डेस्कटॉप पे कैसे चेंज कर लेंगे उसे? देखो नहीं मतलब सर ऑप्शन नहीं आता मोबाइल और साइड में जो ऑप्शन आता है सर। हाँ हाँ सर हाँ डेस्कटॉप हाँ, साइट आता फाइंड आता है। करो। अच्छा तुम वो कह रहे हो, देखो दिखाता हूँ मैं, तुम हाँ सर। किसकी बात कर रहे हो, देखो दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लो कि यही वाला था, सॉरी ये वाला नहीं, तुम्हारा था कोई अच्छा सा, देखते हैं सही सा। जैसे मान लो कि ये वाला था, मोर डिटेल्स में जाकर के मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसे प्रीव्यू किया। तो यहाँ पर ये जो कह रहे हो तुम, इसकी कह रहे होगे, डेस्कटॉप व्यू, हाँ टैबलेट हाँ व्यू सर हाँ। और मोबाइल व्यू। अब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, रुक जाओ। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वेबसाइट रेस्पॉन्ड कैसे करती है। देखो ये है वेबसाइट, तुमने डेस्कटॉप देखा, टैबलेट व्यू पे ये रही, मोबाइल व्यू पे ये रही। तुमने देखा कि किस तरीके से अपने आप को बदल रही है। यस डेस्कटॉप सर। व्यू पे देख लेना, ये डेस्कटॉप व्यू पे यस सारे के सर। सारे एक साथ ही आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे हाँ वन बाय वन आएगा, ये देख रहे यस यस सर। सर। हो। मोबाइल पे इसी तरीके से चलता है मोस्टली। जो तुम्हारा मोस्टली वर्क होगा ना, वो 100% बिट्स पे चलेगा, यस एक एक सर। ब्लॉक लेकर के, एक एक ब्लॉक लेकर के। मोबाइल में हमेशा सबसे पहले क्या डिजाइन किया जाता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज जो होती है वो होती है ये नेविगेशन बार। यहाँ पर देखना, डेस्कटॉप पे तुम्हारा तो इस तरीके से रहता है, लेकिन मोबाइल यस में इस सर। तरीके का हो जाता है। ये मैं बनाना बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं हम इसे। ठीक है ना, ये नेविगेशन बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम अपना बाकी कंटेंट डिजाइन करते हैं। देखो रेस्पॉन्सिव यस सर। वेबसाइट में तुम्हें दिक्कत जहां जहां आएगी वो क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमारे वो, सबसे पहले हम नेविगेशन बार के लिए करते हैं, नेव बार के लिए। दूसरा हम टाइपोग्राफी, यानी कि टेक्स्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट का साइज जो होता है वो स्मॉल और लार्ज करना पड़ता है। यस सर। तो और होती है इमेजेस, और चौथी होती है हमारी बस फिलहाल तो यही तीन चीजें होती हैं, और कोई रह गई क्या? वैसे यही तीन चीजें होती हैं, इससे ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। ठीक है ना, यस कंटेनर सर। जितने भी होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होता। बाकी एक चीज और होती है, अगर कहने को कहो तो लेआउट्स। जैसे ये लेआउट है ना, ये इस यस वेबसाइट का सर। जो लेआउट है, सबसे पहले नेविगेशन बार ड्रॉ कर लो अपना। नेविगेशन बार के बाद आप अपना लेआउट बना लो, लेआउट के बाद आप अपनी इमेजेस रखो, उन्हें रेस्पॉन्सिव बनाओ, और फिर टाइपोग्राफी कर लो। ठीक है, यस सर। यस इस सर। तरीके से वेबसाइट यस को सर। रेस्पॉन्सिव बनाया जाता है। अभी ये जो तुमने बनाया, ये जो मीडिया क्वेरी लगाई थी, ये मीडिया क्वेरी इसी के लिए लगाई थी, जैसे कि टैबलेट पे दिखाना है तो टैबलेट पे इतना साइज हो जाएगा, और यहाँ पर देखना कंटेंट थोड़ा सा, इसकी हेडिंग्स और ये जो होगी ये बड़ी हो जाएगी। देखना छोटा करूंगा तो मैं, थोड़ी छोटी हो गई, ये छोटा हो गया ये। यस सर।
यस फॉन्ट सर। साइज Yes, इसका, sir. और देखना यहाँ पे बड़ा हो Yes, गया, sir. और यहाँ पर करोगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। एक लाइन हुआ। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ये चीज होती है Yes, sir. रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में। क्लियर? वैसे क्लियर। इसका सबसे सिंपल तरीका है ग्रिड्स के थ्रू। ग्रिड्स के थ्रू हम बहुत ही इजीली अपनी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हम किस तरह से मीडिया क्वेरी के थ्रू अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसी तरीके से मीडिया क्वेरी अप्लाई की जाती है। क्लियर? क्लियर है ना? Okay, sir. और ये जो था ये हमारा एक पोर्ट्रेट मोड था और एक टैबलेट वो लैंडस्केप मोड बनेगा। बस ये दो तरीके की ओरिएंटेशन होती हैं मीडिया क्वेरी के लिए। ठीक है, अगर आप प्योर मीडिया क्वेरी के थ्रू बना रहे हो तब मैं कह रहा हूँ ये। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स होती है एक चीज, जिसे अभी मैं बताता हूँ फ्लेक्स बॉक्स क्या होती है। फ्लेक्स बॉक्स क्या करती है हमारा काम कि एक फ्लेक्सिबल कंटेनर ड्रॉ कर देती है हमारे लिए। क्या? यस सर। फ्लेक्सिबल कंटेनर। फ्लेक्सिबल कंटेनर। हम्म। और ये फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इक्वल विड्थ में सेट हो जाते हैं अपने आप ही। अभी तक हम जो आइटम्स दे रहे थे, जैसे मैंने डिव लिया, डिव के अंदर जितना भी कंटेंट दिया उसके अंदर से बाहर भी जा सकता है और अंदर भी जा सकता है। दिखाऊंगा अभी मैं वो कैसे काम होता है। यस लेकिन सर। ये मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ तुम्हारे को? हो गया सर। मीडिया हो गया क्वेरी, सर। अगर आप सिंपल सिर्फ और सिर्फ मीडिया क्वेरी लगा रहे हो तो टैबलेट और आप वो सॉरी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड दो तरीके से मीडिया क्वेरी लिखी जाएगी। लेकिन अगर आप फ्लेक्स बॉक्स वगैरह का यूज कर रहे हो तो उतना सीएसएस उतना मीडिया क्वेरी का काम नहीं होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं और इसे बैठा देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ और एक हम लेते हैं पेरेंट। ठीक है, और उसमें यस सर। डॉट चाइल्ड और डॉट चाइल्ड $5 ये दे देता हूँ मैं। child1, child2, child3, child4, child। सेव कर लिया हमने, ये हमारे पास आ गए। अभी क्या करते हैं, जो स्टाइल देते हैं, स्टाइल पेरेंट बॉर्डर 4 पिक्सल्स, या फिर इसे पहले मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10% ऑटो सेव, विड्थ 100%। नहीं, मार्जिन 80% ऑटो दे दिया ना हमने। बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, सेव किया, ये इतना आ गया। विड्थ दे दी हमने 80% की, सेव कर लिया। और क्या करेंगे इसमें, बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा नीचे और दे दिया मैंने, ये रहा, सही है। अब हम चाइल्ड लेते हैं, जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है, या फिर डॉट child1, उसकी विड्थ दे दी मान लो मैंने, चलो इसे हटाओ। अब मान लो कि ये वाले सारे एलिमेंट्स हैं, ये कैसे आ रहे हैं, एक के नीचे एक आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे Yes, फ्लेक्सिबल sir. कंटेनर बनाना। ओके, या फिर एक काम, Okay, sir. ओके। child1 बैकग्राउंड कलर रेड और विड्थ दी मैंने 20%, हाइट दी 20%, ये हो गई। ऑल्सो मैं क्या करता हूँ, child2 या फिर child1 कॉमा डॉट child2 कॉमा डॉट
चाइल्ड 3 कॉमा डॉट चाइल्ड 4 कॉमा डॉट चाइल्ड 5 सेव कर दिया। ये सारे आ गए इस तरीके से, और इन सब में बैकग्राउंड कलर अलग दे देते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी बैकग्राउंड कलर देने की। ये आ गए हमारे पास अलग अलग तरीके के 4 डिव। ठीक है, एक की विड्थ दे रखे 20%, इसकी विड्थ दे रखे 20%। अब ये साइड बाय साइड लाने हैं मेरे को। ठीक है, एक के बाद एक लाना है। तो या तो मैं ऐसे कर दूं, फ्लोट कर दूं लेफ्ट, तो ये सारे एक साइड ही चले जाएंगे, लेकिन फ्लोट लेफ्ट करने से इसकी हाइट चली गई। यस सर। हाइट चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें ये केस होता है कि क्लियर फिक्स हैक होता है एक, वो तो मैं नहीं बता रहा, तो मैं अभी क्लियर फिक्स हैक होता है जिसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है, ये जो हमारे हमारे जो एलिमेंट है वो इसके अंदर तो आ रहे हैं पेरेंट के अंदर, लेकिन जो पेरेंट है वो ये कंसिडर नहीं कर रहा, उसे ये पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर भी एलिमेंट पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। तो इसके लिए हम एक क्लियर फिक्स हैक लगाते हैं और उसमें एक वर्चुअल डिव क्रिएट करते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वो वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा। ठीक है, तो वो क्या है कि उसमें क्या होता है कि हम एक वर्चुअल डिव क्रिएट करते हैं और उस वर्चुअल डिव के बेसिस पर इसकी हाइट्स को डिटेक्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पर फ्लोट डिव देने पर दे तो दिया मैंने, अब इसकी हाइट सेट करो, फिर विड्थ सेट करो, फिर ये करो, फिर वो करो, काफी सारा टाइम लग जाएगा, है ना? काफी सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो इसे यहाँ लगा करके सेव किया मैंने। मैं यहाँ पर लगा दूंगा जो मेरा पेरेंट है। याद रखना कि ग्रिड की मोस्टली प्रॉपर्टी और फ्लेक्स बॉक्स की मोस्टली प्रॉपर्टी पेरेंट एलिमेंट में लगती है, चाइल्ड में नहीं लगेगी। ठीक है, मैंने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, सेव किया। अभी तुमने देखा कि सारे के सारे उसमें आ गए, एक भी उसमें, और वो कंटेनर के अंदर ही आ रहे हैं ना। अब मान लो कि मैंने इसकी हाइट दे दी, यस सर, इसकी हाइट दे दी मैंने 40%, 40 VH, सॉरी VH, ये आ गई। 40 VH देने पे भी इसकी हाइट 20% ही आ रही है। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने विड्थ और हाइट दे रखी है 20%। लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं, तो इसे मैंने हटा दिया तब ऑटोमेटिकली हाइट सेट हो गई इनकी। यस सर, यस सर। ठीक है, और इनमें जितना कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम कर लिया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लो कि ये जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है इसमें मैंने दे दी विड्थ 100% दे दी, मान लो 100%, बस खाली विड्थ दे दी। चलो सेव किया। तुमने देखा 100% विड्थ देने पे अगर मैं हर किसी को, यहाँ पर हर किसी को 100% विड्थ अप्लाई हो रही है, तो इस हिसाब से तो ये आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यस सर। फ्लेक्स बॉक्स के जितने भी आइटम्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अब उसमें आप जितनी भी विड्थ चाहे पास कर दो, लेकिन वो अपने इक्वल विड्थ में अपने आप को अरेंज कर डालेंगे, और यहाँ पर वही हुआ है। ठीक, ओके सर। और हम इसकी हाइट सेट भी कर सकते चाहे तो। अब मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। इसमें दो चीज होती है, क्रॉस एक्सिस होती है, एक मेन एक्सिस होती है। कौन सी होती है? क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस। जो क्रॉस एक्सिस होती है हमारी, जो क्रॉस एक्सिस होती है वो इस तरफ से जाती है, और जो मेन एक्सिस होती है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन जो होती है वो हमारी, यार अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। चलो एक काम करते हैं, इस वाले टॉपिक को कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, आज तुम मीडिया क्वेरी की प्रैक्टिस करो।
पहले मीडिया क्वेरी को अच्छे यस से कर लेना। यस सर। यस सर। ठीक है, आज से इतना यस करते सर। हैं, कल की छुट्टी है। कल के बाद परसों यस सर। जितना भी मैंने सीएसएस का पढ़ाया है, एचटीएमएल का पढ़ाया है, मैं पूछूंगा, गारंटेड। ठीक है, उसको पढ़ ओके लेना सर। अच्छे से, और प्रोजेक्ट दे देना मेरे को, सबमिट कर देना मंडे को। कुछ भी करो, कितने तो कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो ना, कुछ तो उसमें से बनाए होंगे ना, यस सर। तो वही सबमिट कर देना। ठीक है, ओके और सर। जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो वो भी पूछ लेना। चलो ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके।